दोस्तों, रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन बताया है। पुतिन ने अदर कंट्रीज को भी वार्निंग दी है कि वो रशियन एक्शंस में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। आफ्टर हिज अनाउंसमेंट यूक्रेन के कीव, खार्किव और अदर रीजन्स में बड़े एक्सप्लोजन्स हुए। बाद में कीव में एयर सायरन भी बंद हो गए, जो शो करता है कि कैपिटल पर अटैक हो रहा है। मीनवाइल ड्यू टू हाई रिस्क यूक्रेन ने सिविलियन फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर महीनों से टेंशन बनी हुई है। स्टिल इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में प्रोग्रेस के कोई साइन नहीं दिख रहे हैं। आइए यहां रिसेंट की कुछ टाइमलाइंस हम डिस्कस कर लेते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने यूक्रेन के साथ बॉर्डर पर रशियन ट्रूप्स के एक नए निर्माण को दिखाया था और कीव का कहना था कि मॉस्को ने टैंक्स और अदर मिलिट्री हार्डवेयर के साथ 1 लाख सोल्जर्स को मोबिलाइज किया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमला करने पर रशिया को वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की चेतावनी दी थी। रशिया वेस्ट को डिटेल्ड सिक्योरिटी डिमांड्स प्रेजेंट करता है, जिसमें नेटो ईस्टर्न यूरोप और यूक्रेन में सभी मिलिट्री एक्टिविटीज को बंद कर देता है और अलायंस कभी भी यूक्रेन या अदर फॉर्मर सोवियत नेशंस को एज अ मेंबर एक्सेप्ट नहीं करता। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को रीअश्योर किया कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका डिसाइसिवली रिस्पॉन्ड करेगा। यूएस और रशिया ऑफिशियल्स डिप्लोमेटिक वार्ता के लिए जिनीवा में मिलते हैं, लेकिन मतभेद अनसुलझे रहते हैं क्योंकि मॉस्को सिक्योरिटी डिमांड्स को रिपीट करता है, जिसे वॉशिंगटन कहता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पुतिन ने इन्वेजन के प्लान से डिनाई किया और अमेरिका पर अपनी कंट्री की सिक्योरिटी डिमांड्स को इग्नोर करने का आरोप लगाया। यूएस ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन के लिए 70% मिलिट्री बिल्डअप स्टैब्लिश की है। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने मॉस्को में मैराथन टॉक्स के लिए पुतिन से मीटिंग की और रिपोर्टर्स से कहा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस को आगे और नहीं बढ़ाएगा। हाउएवर क्रेमलिन इस बात से डिनाई करता है कि मैक्रोन और पुतिन ने क्राइसिस को कम करने को लेकर कोई भी डील किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बाइडेन और पुतिन के बीच कन्वर्सेशन हुआ, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि यूक्रेन पर रशियन इन्वेजन वाइड स्प्रेड ह्यूमन सफरिंग का रीजन बनेगा। पुतिन ने कॉल में कंप्लेन की कि यूएस और नेटो ने रशियन डिमांड्स का सेटिस्फैक्टरीली रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि यूक्रेन को मिलिट्री अलायंस में ज्वाइन होने से प्रोहिबिट किया जाए, और नेटो ने ईस्टर्न यूरोप से फोर्सेस खींच ली। पुतिन का कहना है कि वे यूक्रेन पर टेंशन्स कम करने के लिए सिक्योरिटी इश्यूज पर वेस्ट के साथ आगे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो रशिया की मेन डिमांड्स पर ध्यान देने के लिए वेस्ट की आवश्यकता पर जोर देता है। नेटो ने कहा कि रशियन डी एस्केलेशन का कोई साइन नहीं है, क्योंकि ये अपने कमांडर्स को अलायंस के साउथ ईस्टर्न फ्लैंक में बैटल ग्रुप के डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार करने का काम कर रहा है। मीनवाइल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि यूएस को अभी तक यूक्रेन के बॉर्डर के पास अपने मिलिट्री फोर्सेस की रशियन विड्रॉल के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि मॉस्को का क्लेम है कि पुल बैक चल रहा है। पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क में 2 अलग अलग रीजन्स को इंडिपेंडेंट एंटिटीज के रूप में मान्यता दी और फिर रशियन ट्रूप्स को वहां पीस मेंटेन का ऑर्डर दिया। पुतिन की अनाउंसमेंट ने रशिया के लिए मॉस्को बैक्ड रिबेल्स के खिलाफ यूक्रेनियन फोर्सेस को लंबे समय से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के लिए ओपन ट्रूप्स और वेपन भेजने का मार्ग प्रशस्त किया। बाइडेन ने अनाउंस किया कि वो रशिया के सॉवरेन डेब्ट पर सैंक्शंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वेस्टर्न फाइनेंसिंग से रशिया गवर्नमेंट का कट ऑफ कर दिया है। यूएस ने पहले ही कहा था कि रशिया द्वारा ईस्टर्न यूक्रेन में मॉस्को बैक्ड और सेल्फ प्रोक्लेम रिपब्लिक्स में ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट एक इन्वेजन की शुरुआत के बराबर है। यूक्रेन पार्लियामेंट ने रशियन इन्वेजन के थ्रेट के रिस्पॉन्स में नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव देने के लिए वोट किया। ऑन द सेम डे मॉस्को ने अपने कीव एम्बेसी को खाली करना शुरू किया। मीनवाइल बाइडेन ने उस कंपनी के खिलाफ सैंक्शंस को आगे बढ़ने को अलाउ किया जिसने रशिया टू जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का निर्माण किया।
दोस्तों अब रशियन प्रेसिडेंट ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इसे मार्शियल लॉ डिक्लेयर कर दिया है। वेस्टर्न पावर ने मॉस्को के इस मूव की कड़ी निंदा की है। ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट द्वारा मॉस्को से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद क्राइसिस और बढ़ गया है। कई यूक्रेनियन सिविलियंस रिपोर्टेडली मारे गए हैं। दोस्तों आइए पुतिन के स्टेटमेंट्स भी सुन लेते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप तुरंत हथियार डाल दें और घर चले जाएं। यूक्रेनियन आर्मी के सभी सैनिक जो इस रिक्वायरमेंट को कॉम्प्लाई करते हैं वे फ्रीली मिलिट्री एक्शंस के एरिया को छोड़ सकते हैं और अपनी फैमिलीज के पास वापस जा सकते हैं। पुतिन ने अदर कंट्रीज से भी इंटरवीन न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे पता होना चाहिए कि रशिया इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा और आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस की ओर ले जाएगा जो आपने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं फेस किए होंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी आउटकम के लिए तैयार हैं। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने कंट्री में रहने वाले स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि शेड्यूल्ड स्पेशल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इंडियन नेशनल्स को निकालने के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की जा रही है। एडवाइजरी में हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।